गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम सेकेंड चैप्टर के जो पार्ट कल रह गया था उसमें से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बाद हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में आज स्टडी करेंगे। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या होता है ये आपको बताना है। और इसको बताने से ही नहीं है, इसको अपने जीवन में आत्मसात करने से भी बहुत सारा हेल्प मिलता है। तो सबसे पहले है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में मिनरल्स एंड विटामिन्स आर इंक्लूडेड इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। Micronutrients are required in very small amounts. These nutrients are extremely significant for normal functioning of the body. The main function of these nutrients is to enable various good chemical reactions to occur in the body. Minerals are further divided into two categories, namely माइक्रो मिनरल्स एंड माइक्रो मिनरल्स आर, या हम इनको ट्रेस मिनरल्स भी कह सकते हैं। मिनरल्स एक विटामिन का सूक्ष्म पोषक तत्व होता है जो हमारे भोजन में सम्मिलित किए जाते हैं। और ये माइक्रो मिनरल्स हमारे जो तत्व होते हैं उनको आवश्यकता बहुत कम मात्रा में पड़ती है। ये पोषक तत्व शरीर के सामान्य रूप से काम काज करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। ऐसे मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स तत्वों का प्रमुख कार्य बॉडी में डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को घटित होने में सहायता करते हैं। मिनरल्स को आगे दो हम पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है माइक्रो मिनरल्स एंड सेकेंड इज माइक्रो मिनरल्स। तो फर्स्ट है मिनरल्स। Minerals are essential in our diet. About 4% of our body weight is made of minerals. Minerals are required for healthy teeth, bones and muscles. Minerals are also used by body various activities such as transmission of nervous impulses, formation of hormones, maintenance of heartbeat, etc. Minerals can be classified into macro minerals and micro elements are trace minerals. Our body requires more amount of micro minerals than trace minerals. Micro mineral are micro elements such as calcium, phosphorus, sodium, chlorine, magnesium, potassium and sulfur required by our body in more amounts. 0.1 gram each of these minerals per day. On the other hand, trace elements are micro minerals such as copper, iron, iodine, fluoride, cobalt, chromium, selenium and zinc are required in less amount, 0.001%. तो मिनरल्स हमारे बॉडी में बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। हमारे शरीर का जो 4% जो पार्ट होता है वो मिनरल से ही बना होता है, जैसे कि हेल्दी टीथ है, बोन्स है, मसल्स, इन सब के लिए मिनरल्स की आवश्यकता पड़ती है। डिफरेंट क्रियाओं जैसे नर्वस इम्पल्सेस के लिए और हार्मोन्स के निर्माण के लिए, हार्ट बीट की बनाए रखने के लिए इस सब मिनरल की आवश्यकता पड़ती है। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। तो ट्रेस मिनरल्स, तो इसके लिए जो सबसे मेन मिनरल्स होते हैं जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, ये सब की ज़रूरत पड़ती है बॉडी में।
तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम आपको बताएंगे। जैसे कैल्शियम होता है। कैल्शियम हमारी बोन्स को, टीथ को, जो उसकी जो वृद्धि होती है, डेवलपमेंट होता है और उसको बढ़ाते हैं। माइक्रो मिनरल्स में कैल्शियम सबसे ऊपर होता है। यह हमारे टीथ को, बोन्स को मजबूत एवं स्वस्थ बनाता है। यह ब्लड को क्लॉटिंग जो होती है उसमें सहयोग करता है, सहायता करते हैं। और इनकी कमी के कारण रिकेट्स नाम का एक रोग भी हो सकता है। फिर है पोटेशियम। तो पोटेशियम एक ऐसा फूड सप्लीमेंट है जो मिनरल्स में से एक है। यह हमारे नर्वस इम्पल्सेस को, संस्थान को हर समय मजबूती देता है और हमेशा सक्रिय रहने में बहुत सहयोग करता है। यह ब्लड तथा टिश्यूज़ में पानी की मात्रा को बनाए रखने में भी बहुत सहयोग करता है। और इसका जो मुख्य स्रोत है उसमें बनानाज है, टोमेटो है और ऐसी चीज़ें हैं जो जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, पीनट्स हैं, जैसे साइट्रस फ्रूट्स हैं और बीन्स आदि हैं, जो ऐसी जो सब्जियां होती हैं, जो दाल वाली सब्जियां होती हैं। फिर है सोडियम या मसल्स की जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा सहयोग करता है। यह हमारी तंत्रिका तंत्र और इट हेल्प आल्सो इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्वस इम्पल्सेस। इट्स मेन सोर्स आर टेबल साल्ट, पिकल्स, बटर एक्सेट्रा। और सोडियम हमारे बॉडी का जो मुख्य स्रोत होता है वो साधारण नमक है, पिकल्स है, अचार है, मक्खन आदि होते हैं, इनमें पाया जाता है। मैग्नीशियम इट्स रिपेयर्स एंड मेंटेन बॉडी सेल्स। इट इज़ फाउंड इन मीट, ब्राउन राइस, बीन्स, होल ग्रेन्स, सभी अनाजों में भी पाया जाता है मैग्नीशियम। तो ये शरीर की जो टिश्यूज़ होते हैं उनको बनाए रखने में बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं और ये मीट में और ये सारी चीज़ों में प्राप्त होते हैं। देन है फास्फोरस हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। इट कीप्स द मसल्स एंड नर्वस एक्टिविटीज़ नॉर्मल। It is found in rich quantity in eggs, fish, cod liver, milk, apolized rice या etc. तो फास्फोरस बोन्स व दांतों के जो डेवलप होता है उसमें बहुत सहयोग करते हैं। यह मांसपेशियां, मसल्स और जो हमारी तंत्रिका तंत्र होती है उनको मजबूत करती हैं। और इनमें मेन जो सोर्स है इनका जो मिलने का जो सोर्स पाया जाता है तो इसको हम जैसे एग्स है, फिश है और जो लीवर होता है, कॉड लीवर होता है और मिल्क है, बिना पॉलिश का चावल है और ये सब चीज़ों में पाया जाता है। ये कॉड लीवर क्या है? कॉड लीवर में बहुत ज़्यादा विटामिन B12 होता है तो उसकी सहायता से ये बहुत यूज करने में अच्छा होता है। देन आफ्टर माइक्रो मिनरल्स। तो micro minerals, some micro minerals are described here. Iodine, it helps in production of hormones in the thyroid glands. It is also significant for proper growth and development of body. Lack of iodine can cause goiter,
swollen thyroid glands and mental retardation. It is found in iodized salt, fish and sea food. तो ये माइक्रो मिनरल्स में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं और सबसे पहले है आयोडीन। आयोडीन या थायराइड ग्रंथि के या थायराइड ग्लैंड के थायरॉक्सिन एक नाम का हार्मोन का उत्पादन करता है। यह शरीर में उचित डेवलपमेंट और बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। आयोडीन के अभाव के कारण गोइटर यानी कि घींघा रोग हो जाता है तथा मानसिक दुर्बलता हो सकती है। यह आयोडीन युक्त नमक या फिश या सी फूड्स में पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आयरन। आयरन या हीमोग्लोबिन के उत्पादन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। इसकी कमी के कारण एनीमिया हो जाती है और यह लीवर में, मीट में और एग्स, ड्राई फ्रूट्स, पालक, बनानास, ग्रीन लीव्स, वेजिटेबल्स आदि में पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। कॉपर, यह हीमोग्लोबिन के निर्माण में आयरन की हेल्प करता है। यह एग्स में, दालों में, ग्रीन लीफ वेजिटेबल में इसमें मेनली पाए जाते हैं। देन क्रोमियम यह इंसुलिन की जो एक्टिविटी होती है उसको उत्तेजित करता है। इसकी कमी से डायबिटीज़ का कारण हो सकती है। यह सोयाबीन, काले चने, गाजर और ये टोमेटोज, पीनट्स, बाजरा, ज्वार इससे इनमें पाए जाते हैं। तो ये क्रोमियम भी बहुत इम्पोर्टेंट है बॉडी के लिए। कॉपर, यह हीमोग्लोबिन के निर्माण में लोहे की हेल्प करता है। कोबाल्ट, ये रक्तहीनता जहाँ पर ब्लड की कमी हो जाती है तो यह हम उसको बोल सकते हैं सीधे एनीमिया बोल सकते हैं। तो एनीमिया से बचाव करता है। ये ग्रीन लीफ वेजिटेबल में और मिल्क में और मीट में पाया जाता है। तो विटामिन्स एक केमिकल होते हैं। इनको बॉडी को हेल्दी रखने में बहुत कम मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। यदि फूड में कोई विशेष विटामिन न लिया जाए तो उसकी कमी से भी अनेक रोग हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि फूड में विटामिन सी शामिल न लिया जाए तो इसकी कमी से होने वाला जो मर्ज होगा, जो रोग होगा, अर्थात स्कर्वी रोग हो सकता है। वास्तव में सभी विटामिन केमिकल होते हैं, जो जैव केमिकल होते हैं और विटामिन के दो ग्रुप्स होते हैं जिसका हम आपको बता रहे हैं। तो फैट सोल्यूबल विटामिन्स, जो ऐसे विटामिन्स जो पानी में घुल जाते फैट में घुल जाते हैं। तो वसा में घुलनशील विटामिन्स है जो फैट में घुल जाते हैं। कौन कौन से हैं? ये विटामिन है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के ये तत्वों से बने होते हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के आदि इस प्रकार के विटामिन हैं। इस विटामिन में इसके दो ग्रुप्स होते हैं इन विटामिन का जो हम बता रहे हैं कि कौन कौन से प्रकार के होते हैं। विटामिन्स में भी कितने प्रकार की विटामिन्स होते हैं ये हम बता रहे हैं आपको। विटामिन ए, it was the first vitamin that was discovered in 1913
by Elmer McCallum. This vitamin is found in various forms such as retinol, and retinoic acid. This vitamin is formed by the elements of hydrogen, carbon and oxygen. It is helpful in the formation of bones and teeth. It also promotes normal vision. It also provides resistance to infection. Its deficiency leads to night blindness, malaria and etc. तो विटामिन ए यह प्रथम विटामिन था जिसकी खोज 1913 में किया गया, मैकलम के द्वारा किया गया। यह विटामिन डिफरेंट टाइप से जैसे रेटिनोइक एसिड में पाया जाता है। यह विटामिन हाइड्रोजन, कार्बन व ऑक्सीजन के तत्वों के द्वारा निर्मित होता है। यह बोन्स व टीथ्स को मजबूत करते हैं या बनाने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। यह जनरली आइज़ की जो रोशनी होती है उसको बढ़ाने का भी काम करते हैं। यह जो वायरस फैलते हैं और जो उनसे कोई संक्रमित होते हैं, वायरल होते हैं, उनको रोकने का भी काम करते हैं। इसका मतलब ये रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इनके अंदर होती है। इस विटामिन के अंदर नाइट ब्लाइंडनेस, कार्टिमलेशिया, जेरिथेलामिया हो जाता है। इसके जो सोर्स है कॉड लिवर ऑयल, एग्स, मिल्क और मिल्क के बने हुए जो भी प्रोडक्ट होते हैं, और पपायास, पीली सब्जियां आदि, इनकी जो हमारे शरीर में जो डेली की रिक्वायर्ड होती है वो लगभग 2 मिलीग्राम होती है। देन आफ्टर विटामिन डी, तो विटामिन डी इज़ formed by the element of carbon, hydrogen and oxygen. It is white crystalline substance. It helps in the subscription of calcium and phosphorus. It maintains the normal functioning of parasytochromone, the hormones secreted by parathyroid glands. It also maintains the level of कैल्शियम एंड फास्फोरस। इस डिफिशियंसी में कॉज रिकेट्स, ऑस्टोमलेशिया, टेटनी, डेंटल कैविटीज़ एंड ऑस्टोपोरोसिस, सोराइसिस, सुनराया, मिल्क, बटर एंड फिश लिवर ऑयल आर द मेन सोर्सेस ऑफ दिस विटामिन्स। तो इसके बहुत सारे जो विटामिन डी या कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के द्वारा निर्माण होता है इनका, और यह एक दिन स्वतः रोसेदार पदार्थ होता है। ये कैल्शियम और फास्फोरस के उसमें बहुत सहायता करता है। यह पैराथॉर्मोन नामक एक हार्मोन होता है जो कि पैराथायराइड के द्वारा स्रावित होता है और उसकी एक जनरल प्रक्रिया होती है। तो आज हम विटामिन डी तक पढ़ा रहे हैं। अब नेक्स्ट हम आपको पढ़ाएंगे तो उसमें सारी डिटेल्स में होंगी जानकारियाँ। तो कल तक के लिए धन्यवाद।